नहीं सुनने के कारण से हम भी दीदी आ गए और छोड़ दिए रिएक्शन को, दम हटा दिए, दिमाग से दम इसको हटा दिया, फालतू का। समझ गए ना? ज्वाइनिंग तो किए और करने के बाद 2-3 साल काम किए सीनियर मोटिवेशन पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या किए हम कि उसी बीच में एक लड़का को हमने रिएक्शन में ज्वाइनिंग करा के ही भागे थे। रिएक्शन में एक लड़का को हमने ज्वाइनिंग कराया और वो लड़का पता चला कि बाद में वो हमारे नीचे 40,000-50,000 रुपये महीना कमाने लगा। तो हमको पता चला अरे जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइनिंग कराया रिएक्शन में, आज उस रिएक्शन को हमने छोड़ दिया, लेकिन खाली सिर्फ ज्वाइनिंग कराने की वजह से वो व्यक्ति का 50,000 रुपये आ रहा है। तो हमको समझना चाहिए। फिर दिल्ली से रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद टाटा में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद फिर से रिएक्शन को समझते हैं 2016 ईस्वी में, और लगातार फिर रिएक्शन को काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किए, कंपनी का मालिक आज हमारा विदेश घूमने का मौका मिला, मलेशिया, कभी सपना में नहीं देखा करते थे। जो हमने हमारे सीनियर जो बताया करते थे कि तुम विदेश जाओगे, समझ गए ना? आज पूरे परिवार में सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाला व्यक्ति हम ही हैं। आज किससे मिला? एक रिएक्शन की चाय बेचने की वजह से मिला। आज हम श्रीलंका क्वालिफाई हो गए। अरे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, समझ गए ना? हम श्रीलंका क्वालिफाई हो चुके हैं और हमारे नीचे 2 लोग भी नीचे से जाने वाले हैं। अभी क्या ज्यादा कुछ तो जानकारी अभी तो हमें सीखना है दीदी से, हमेशा सीखने के प्रयास करते हैं। जैसे हमें रिएक्शन मिला, आज जिस मुकाम पे आज हम हैं, बस वही मुकाम को आप लोग भी सोचिए और समझिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप लाख रुपया भी इनकम कमाते हैं, लेकिन वो लाख रुपया भी कम जाएगा बीमारी के सामने। इसलिए कुछ ऐसा काम को पकड़िए, कुछ ऐसा काम रुपया कमा रहे हैं, लेकिन लाख रुपया के किस प्रकार से हमें बचाना है उसके बारे में भी सोचिए। तो एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैनोडर्मालिशिया। इससे जितने भी प्रोडक्ट बना हुआ है, सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करके लोगों को भी इस्तेमाल करवाइए। आज बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। जिस व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी लग गया ना, और लग तो गया है, पैसा तो हर महीना उठा रहा है, लेकिन कब तक उसका रिटायरमेंट तक, उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि उसके बच्चे के भी नौकरी नहीं मिलेगा। कितना हो नाक लगल ले, नौकरी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्यों? कि WHO ने बताया है कि 4 में 1 का कैंसर होगा। कब? 2030 आते आते कहाँ जाएंगे? 4 में 1 व्यक्ति को कैंसर होगा। किसके घर में 4 व्यक्ति नहीं है? सबके घर में है ना। जब शुरुआत में कर्नाटक में, हमारे देश में जब कर्नाटक में आया था कैंसर, तो सोचते थे बहुत दूर में है, अब तो घर में बदल हो मान गया। तो क्या क्रांति है जो हमारे घर में भी नहीं आएगा? सोचिए। और वो व्यक्ति ये बात बोलता है, वो व्यक्ति ये बात बोलता है कि जो घर का सबसे मेन गार्जियन होता है, और वो व्यक्ति बोलता है अरे जो होगा से देखा जाएगा। लेकिन किसी प्रकार से अगर जो होगा से देखा जाएगा, उसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया तो उसके पीछे 3 परिवार है, उसको क्या होगा? कहीं सोचे? आज हम लोग यही के कारण से किसी का घर उजड़ जा रहा है, किसी का घर बर्बाद हो जा रहा है। कारण यही सोचते हैं कि जे होगा से देखा जाएगा। ये अगर आप सोच के बैठे रहेंगे तो कब बहुत बुरा हाल होगा। जो हमारे दादा दादी सोचते थे कि अगर आज हम जमीन को नहीं खरीदेंगे, अगर आज हम बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे, तो कल के डेट में जनरेशन जब बढ़ते जाएगा तो जमीन थोड़ा सा बचेगा। आज जो जिनके दादा दादी समझदार थे, बहुत ज्यादा जमीन को खरीदते गए। आज उसका बाल बच्चा अच्छा काम कर रहा है ना। लेकिन अगर अभी हम लोग अगर नहीं सोचेंगे अपने बच्चों को लिए, तो कल के डेट में बता रहे हैं बच्चे लोग भीख मांगेंगे और भीख भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि जो भीख देने वाला रहेगा उसके पास भी औकात नहीं रहेगा। समझ गए ना? तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब लगातार हम काम करते गए, सबको सोचते आगे करते गए, आज हमें सब कुछ मिला हमारे घर से। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हम ज्वाइनिंग किए तो हमारा परिवार सपोर्ट किया, नहीं। हमारे परिवार में हमारा रेंजर साइकिल मिला था सरकारी तरफ से, वो साइकिल छीन लिया हमारे पिताजी। भाई बोल दिया गली गली वाला काम था, मनाने दो उसको।
तुमको भी इधर आने की जरूरत नहीं है, तुम बैठ के खाओ, पढ़ाई करो। रेंजर साइकिल छीन लिया गया, जहाँ जाते थे तहाँ से बोलता था हमारे बेटवा से चेहरा मत लियन मर्जिमा, ये हुर्जिमा वो हुर्जिमा, ऐसा करके लोग हमारे घर के भी बोला करते थे। बहुत समस्या है हमारे जीवन में, लेकिन लगातार यहाँ तक बोल दिए कि अरे तुम काम कर रहे हैं रिएक्शन में, आने वाले समय में तुमको लड़की तक नहीं मिलेगा, ऐसा भी बोलते थे। लेकिन मैंने रिएक्शन को संघर्ष किया और इस रिएक्शन को अपना समझ के किया, ये बिजनेस अपना समझ को हमने किया कि मेरा बिजनेस है, और लगातार काम करते गए 2016 ईस्वी से, और लगातार काम करते करते आज रिएक्शन लगभग 65 लाख रुपये हमने कमाया। ये है रिएक्शन, और रिएक्शन की वजह से आज हर विदेश यात्रा घूमते हैं, अच्छे जगह पे जाते हैं, घूमने का मौका मिलता है।